गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हैरी यादव एज यूडीसी वर्किंग हूं, तो जॉब के साथ साथ मैं भी सीजीएल की तैयारी करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं उठने के बाद मैंने फिर अपनी चादर समेटी और चादर को सेट करने के बाद मैंने अपने बेड को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद हमने फ्रेशन अप होके फिर हम अपने डेली के काम पे लग गए। फिर हमने सबसे पहले बर्तन साफ किए, क्योंकि रात को जो भी हमने खाना खाया था उसका सुबह बर्तन साफ करता हूँ, और जो सुबह खाते हैं उनका हम शाम को बर्तन साफ करते हैं। तो ये शाम के कुछ बर्तन थे जो बचे हुए थे, तो सुबह उठ के सबसे पहले इनको निपटाया। और उसके बाद फिर हम अपने चाय बनाने की तैयारी को शुरू करेंगे, क्योंकि चाय के बिना मेरी नींद खुलती नहीं है और तभी थोड़ा दिमाग काम करने लगता है। तो सुबह सुबह मैं उठने के बाद सबसे पहले बर्तनों को साफ करता हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय बनाता हूँ। उसके बाद फिर मैं 1 घंटा सुबह सुबह अपने तैयारी के लिए निकालता हूँ कि सुबह सुबह 1 घंटा निकल जाए। तो सबसे पहले बर्तन साफ करके फिर हम लग गए चाय बनाने के लिए। तो ये हमने जल्दी से कड़क सी ताज़ा बिल्कुल चाय बनाई, और चाय मैं 1 नंबर की बनाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। चाय बनाने के बाद दिमाग हमारा काम करने लगा। फिर मैंने जीएस का उठाया ब्लैक बुक क्यों उठाया, क्यों किया, क्योंकि ब्लैक बुक में प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन पूरे दिए हुए हैं। तो मैंने आज सबसे पहले जो 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सबसे पहले उनको उठाया, और उसमें से 200 क्वेश्चन को मैंने 1 घंटे में अच्छे से रगड़ मारा, क्योंकि पीवाईक्यू कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ब्लैक बुक भी पीवाईक्यू अगर कोई देखना चाहता है तो उसके लिए चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है, और उसमें पूरे मोस्ट रिपीटेड और सब दिए हुए हैं। तो ये है ब्लैक बुक जीएस की। तो ये मैंने यहाँ से मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन थे उनको सबसे पहले लगाया, और ये मैंने 200 क्वेश्चन 203 आई थिंक मैंने 203 क्वेश्चन मैंने इसमें लगाए हैं। तो इसके बाद हम फिर लगे रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि ऑफिस की सुबह ब्रेकफास्ट भी करना है और ऑफिस के लिए लंच भी लेके जाना है। तो कौन कहता है कि लड़के रोटी नहीं बना सकते। ये देखिए मैंने कैसे गोल गोल रोटी बिल्कुल बना दी है, और ये मैंने उछाल के थोड़ी कलाकारी करने की भी कोशिश की। तो ये मैंने अपने ऑफिस जाने के लिए एक्चुअली रोटी मेरा रूममेट बनाता है, लेकिन वो उस दिन छुट्टी पे था, वो था नहीं, तो रोटी मेरे को बनानी पड़ी। नहीं, सब्जी बनाने का मेरा काम है, बट रोटी बनानी मेरे को आती है। आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल फुली और रोटी मैं बनाता हूँ, क्योंकि आप घर से दूर रहते हैं तो आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। मैंने कभी सीखी नहीं। फिर रोटी बनाने के बाद मैंने फिर ऑफिस के कपड़ों की प्रेस की, क्योंकि ऑफिस जाना भी टाइम से बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी से मैंने प्रेस की, और उसके बाद प्रेस होने के बाद मैं नहा के आया। नहा के आने के बाद फिर मैं रेडी होने लग गया। तो मैं अभी जीन्स डाल के जा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा होगा कि जीन्स क्यों डाल के जा रहा है, तो जीन्स इसलिए डाल के जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो अभी थोड़ा चलने लायक हुआ है। तो अभी मैं फॉर्मल शूज़ पहन के जा नहीं सकता, क्योंकि उसमें थोड़ा हील्स होता है और पैर पूरा ढंग से मेरा टिकता नहीं है। तो इसलिए मैं कैजुअल शूज़ पहन के जाता हूँ, फ्लैट शूज़। तो उसके लिए मैं अभी जीन्स पहन के जाता हूँ। फॉर्मल शर्ट में पहन के नहीं ना, फॉर्मल पैंट शर्ट अभी मैं डाल के नहीं जा रहा। तो ये था मेरा। इसके बाद मैंने थोड़ा सनस्क्रीन लगाई, क्योंकि सनस्क्रीन लगानी भी ज़रूरी है। उसके बाद हमने अपने थोड़ा सेट किया, दाढ़ी वाड़ी देखी, फिर बालों को सुखाना शुरू करा, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है बालों को सुखाना, इतनी जल्दी बाल सूखते नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया। फिर रेडी होने के बाद फिर मैंने अपना जो सबसे ज़रूरी काम है हनुमान जी की पूजा, क्योंकि इनके बिना ना हमारा दिन शुरुआत हो सकता, और इनके बिना ना ही हमारी ये जो जर्नी है वो पूरी हो सकती है। इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने थोड़े से काजू खाए, जो रोस्टेड काजू हैं वो मैंने थोड़े खाए सुबह सुबह। फिर मैंने अपना टिफ़िन रखा, पानी की बोतल रखी, और ये हमारा बैग हमने रेडी कर लिया। ये मेरा ऑफिस का बैग है, जो मैंने अभी न्यू ज्वाइन किया तो मैंने ख़रीदा था। उसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने खड़े खड़े खाना खाने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं बैठ के खा लेता हूँ, इतना भी लेट नहीं हो रहा हूँ, अभी ऑन टाइम हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से सोच के कुछ सोच रहा था मैं, सोचते सोचते मैंने खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ मैं क्या खा रहा हूँ। तो रोटी और सब्जी थी, और उसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाया हुआ था। उसके बाद हमने फिर तैयारी करी कि अब हम रूम को लॉक लगा देते हैं। तो मैंने लाइट वगैरह ऑफ़ करने की कोशिश की, लाइट ऑफ़ की। उसके बाद हमने रूम से ईयरबड्स लगाए, अपने ईयरबड्स लगा के हम निकल के
बाहर। उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। फिर मेट्रो में चढ़ते हुए वीडियो है। उसके बाद फिर ये भीड़ है हौज खास की, जो डेली इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो बहुत बुरा हाल रहता है सुबह सुबह। उसके बाद हम पहुंच गए मिनिस्ट्री एरिया में, सीपी में। उसके बाद फिर हमने जाके अपना पीसी ऑन किया, तो ये थी हमारे पीसी की हालत। और ये टक 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 HP लिखा हुआ आ जाएगा। ये आ गया हमारा पीसी। उसके बाद हमने दिन में करा थोड़ा काम, ऑफिस के काम भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं थोड़ा कुछ टाइप कर रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं वीडियो। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए। तो टाइपिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, 50 के राउंड मेरी टाइपिंग स्पीड है। उसके बाद हमने दिया एक मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में मेरे 130-140 के बीच में अभी नंबर आ रहे हैं। उसके बाद हम आए, हमने पिया जूस, और एक हमने यहाँ पे बनाना शेक बनवा लिया। फिर भाई से बना के हम रात को नहा धो के हो गए फैशन अप, बिल्कुल रेडी। उसके बाद फिर हमने शुरू कर दिया पढ़ना। उसके बाद हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू करा नीतू सिंह मैम की बुक से। तो नीतू सिंह मैम की बुक से मैंने सबसे पहले रिवाइज किया। वर्ब चैप्टर को मैंने आज उठाया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, उनके रूल्स में मैंने याद किए नहीं थे, रिवाइज नहीं किए हुए थे। तो मैंने नीतू सिंह मैम की बुक से सारे जो रूल्स थे उनको रिवाइज किया। तो ये मेरी बुक्स थोड़ी फटी हुई है, ये मैंने पढ़ के इसको फाड़ दिया है। तो ये कुछ मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट भी किया हुआ है। तो नीतू सिंह मैम की बुक बेस्ट है अगर आपके रूल्स के लिए देखेंगे। उसके बाद मैंने PYQ क्वेश्चन पेपर सेट लगाने शुरू करे। तो ये अजय यादव सर की बुक है जो मैंने ली हुई है PYQ क्वेश्चन के लिए। इसमें जो इंग्लिश के जो प्रॉपर सेट दिए हुए हैं, जो जो क्वेश्चन पेपर सेट आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम SSC का, सभी एग्जाम्स का, जैसे स्टेनो, CHSL, CGL, MTS सारे उसमें दिए हुए हैं। तो वो सारा सेट मिल जाता है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल जाता है। और लास्ट में उसमें उन्होंने दिया हुआ भी है कि एक्सप्लेनेशन और कुछ उसका वोकैब के सेक्शन का उनका मीनिंग भी दिया हुआ है। तो वो थोड़ा आपके लिए इजी रह जाता है और आपको पता भी लग जाता है कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो मैंने इसी वाली बुक से मैं 170-180 के राउंड इसमें हैं क्वेश्चन पेपर सेट। तो मोर देन इनफ अगर आप इस बुक को लगा लेते हैं, तो आपके साथ साथ वोकैब की भी तैयारी हो जाती है और आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी, पेपर का पैटर्न भी पता लग जाता है कि कैसा पैटर्न आ रहा है। उसके बाद हमने पिनेकल की बुक उठाई। पिनेकल की बुक से हमने मैथ के क्वेश्चन पेपर सेट लगाने शुरू करे। तो पिनेकल में आज हमने शुरू करा मैथ का ट्रिगो का चैप्टर स्टार्ट किया। तो ट्रिगो का जो CGL 2022 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने वो लगाने शुरू करे। ये मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ, तो CGL वाले क्वेश्चन को ही लेके चलता हूँ, पहले वहीं से प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ। तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं पिनेकल की बुक में, क्योंकि आप भी लोग यूज कर रहे हो, काफ़ी लोग यूज करते हैं इस बुक को, तो आपके पास भी होगी तो आपने देखा होगा कि इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जो भी PYQ जो भी आए हुए हैं, तो उसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी बात है कि आपको चैप्टर वाइज आपकी तैयारी हो जाती है। तो मैंने 40-50 क्वेश्चन जो 2022 के PYQ आए हुए हैं ट्रिगो के, वो लगाए। उसमें किसी किसी क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा दिक्कत हुई, तो उसको मैंने राउंड कर लिया कि उसको दोबारा से जब मैं उसको रिवीजन करूँगा तो मेरे पास उसको दोबारा से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। तो ये थे मैंने कुछ क्वेश्चन जो लगाए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अब हो गया सोने का टाइम, अब सो जाते हैं, सुबह फिर से वही सारी प्रोसेस चलती रहनी है। तो आप भी अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।